बाबा का प्यारा हूँ। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा बहुरूप धारण करके हम बच्चों के बीच में आते हैं। कभी सौदागर बन जाते हैं, कभी रत्नाकर, कभी जादूगर भी बन जाते हैं, कभी धोबी बन जाते हैं, कभी सर्जन बन जाते हैं। और बाबा के ठीक अपोजिट जो रावण है, माया है, वो भी कम नहीं है। अलग अलग रूप धारण करके हम बच्चों के सामने आ जाते हैं। उसके रूप बाबा से निराले हैं और वो भी यही चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे बन जाएं। तो कभी मन की इच्छाएं, कोई सुषुप्त कामनाएं, ना कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कभी अपने ही मन का रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। और उन्हीं में से एक इच्छा होती है कि हमें साक्षात्कार हो या हम भी ट्रांस में जाएं, अलग अलग सीनरियाँ देखें। तो ये सब बातें हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और योग से महरूम कर देती हैं, है ना। भविष्य प्रारब्ध जो हमें बनानी चाहिए, जिसके लिए हम बाबा के बने हैं, उससे दूर ले जाती है। तो माया के कौन से रूप हैं, उनसे बचने का क्या क्या उपाय है, आज हम ईश्वरीय महावाक्य में समझेंगे। आज है 8 जून 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। याद के कंपैरिजन में ट्रांस पाई पैसे का खेल है, कोई प्राप्ति नहीं है, न विकर्म विनाश होते हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट याद से अनंत प्राप्तियां हैं। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। आज जब कलयुग के अंदर हर व्यक्ति देखते हैं कि कॉपी बना देता है हर चीज़ की, बहुत आसान हो गया है ना। नकली चीज़ें असली चीज़ों को रिप्लेस कर देती हैं। तो ऐसे ही असली बाबा को रिप्लेस करने वाले भी बहुत सारे बाबा निकल आते हैं। परंतु यदि बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, सच में बाबा के साथ योग है, तो भटकती नहीं है। ये माया के विभिन्न रूप हैं जो हम कभी सोच लेते हैं कि बाबा उसमें प्रवेश करके आया या मम्मा उनमें प्रवेश होकर आई, है ना। इन सब चीज़ों से यदि बुद्धि पवित्र है, बची रहेगी। यदि सच में बाबा को समझा है, जाना है, तो बचे रहेंगे। तो इसलिए एक बाबा है, एक बाबा के आने का स्थान है, बाकी सब माया है। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। शास्त्र पढ़ पढ़ कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, और मनुष्य आत्माएं जिन्हें गुरु बना लेते हैं वो भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। यहाँ भक्ति के कंट्रास्ट में यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। शिव बाबा में 84 के चक्र का ज्ञान है, इसलिए भी उनको स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम 84 जन्मों के चक्र से होकर गुजरे हैं और अब उन्हें स्मृति में लेकर आते हैं, इसलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। और बाबा के पास नॉलेज है उस चीज़ की, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी है। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठयोग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फ़ायदा है न तुमको कोई फ़ायदा है। जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं है उस चीज़ की ज़्यादा आश नहीं रखनी चाहिए। और ये माया का रूप खास तौर पर साकार बाबा के टाइम पर ज़्यादा था। अभी तो फिर भी ज्ञान बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है और सभी लोग ध्यान से समझते हैं, योग लगाते हैं। परंतु बाबा के टाइम पर ज्ञान इतना ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं था ना। अभी तो सेवाओं के भी बहुत स्कोप्स हैं, परंतु उस समय सेवाएं भी इतनी नहीं थी। तो ट्रांस का ये जो पार्ट था ये माया का रूप ले लेता है। तो बाबा ने कहा कि ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा है न तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है। तो किससे काम लेना है? समझ से, बुद्धि से काम लेना है। ट्रांस में न तो याद की यात्रा है न ज्ञान है। हमारे चारों सब्जेक्ट में ट्रांस कोई सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म होंगे, ना याद से पाप भस्म होंगे। ज्ञान से हमें उच्च पद मिलेगा और ट्रांस में जाने से, साक्षात्कार होने से, दोनों में से कोई प्राप्ति नहीं है। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। ट्रांस अलग है, गुम हो जाते हैं यहाँ से और फिर वहाँ पर सूक्ष्म वतन के अंदर जो अलग अलग सीनरियाँ हैं वो देखते हैं ना। परंतु योग वो नहीं है। योग एकाग्रचित होकर मन बुद्धि को बाबा से लगाना, बाबा को प्यार करना ना, बाबा से रूह रिहान करना, बाबा से शक्ति प्राप्त करना,
तो योग में अनंत प्राप्तियां हैं और ट्रांस में कोई प्राप्ति नहीं है। तो बाबा ने कहा याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में, बुद्धि रूपी कलश में जल्दी नहीं आएगा। तो यह है साकार बाबा की मुरली। उस समय बाबा ने कहा था, लेकिन आज हम देखते हैं, देखो बाबा के बेहद के घर में कितने सन्यासी आते हैं, कितने साधु आते हैं, अपना बहुत सा अनुभव सुनाते हैं। तो अभी वो समय आ गया है जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं इन्हों के यह गपोड़े हैं ना। उस समय जब प्रदर्शनी लगाते थे, रैलीज निकालते थे, तो बहुत बार बार कहते थे, अभी भी कहते हैं, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो फिर लोग पूछते थे बाद में कि कब आएगा आपका सतयुग। परंतु अब तो दुनिया वाले कहते हैं, अभी हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया वाले खुद कहते हैं कि विनाश का समय आ गया है और इसके बाद सतयुग आएगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। तो साकार बाबा की मुरली, तो बाबा कहते कि सामने आपके शिव बाबा बैठा है, भले दिखाई नहीं देता इन चर्म चक्षुओं से, परंतु है तो ब्रह्मा बाबा के तन में ना। तो आंखें बंद करके बैठेंगे तो सामने बैठे बाबा से शक्ति कैसे ले पाएंगे। इसलिए आंखें खोल कर बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नोंद है। पहले तो हर सतगुरुवार, साकार बाबा के टाइम पर तो हर सतगुरुवार संदेशी जाती थी, ट्रांस मैसेंजर्स जाकर संदेश लेकर आते थे, और एक नहीं बहुत सारी संदेशियां होती थी। मैंने कहा ये भी ड्रामा में नोंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वह है फरिश्ते ऊपर सूक्ष्म वतन में, वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। तो शुरू में मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में देखते थे। वहाँ पर वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। तो ब्रह्मा बाबा उस समय पुरुषार्थी थे, तो फिर बताया ट्रांस मैसेंजर ने कि वो आपका संपूर्ण स्वरूप है और यह है पुरुषार्थी स्वरूप, और आपको वो बनना है। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि हम भी संपूर्णता को प्राप्त करें। तो बाबा आगे कहते हैं उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया।
बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है। ट्रांस मैसेंजर्स जब जाते हैं, संदेशियाँ जाती हैं, मैसेज लेकर आते हैं, तो मैसेंजर हैं, मैसेज दिया, मैसेज लिया, तो वो केवल जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है। कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। अभी है संगम युग, हमें ट्रांसफर होना है, सतयुग में जाना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पार्ट की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वहां है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई। इनमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। इनके तन के अंदर मम्मा आई या बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। साकार बाबा के टाइम पर भी बाबा ने क्लियर कर दिया था कि ये कुछ भी नहीं है, तो अभी तो बिल्कुल नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। तो स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, याद के बल से विकर्म विनाश करना, ये याद की यात्रा है, इसमें प्राप्ति है। बाकी इसके अलावा ट्रांस में जाना या ऐसी आश रखना, इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा ने बिल्कुल क्लियर आज की मुरली में समझाया है। तो बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है। एक यात्रा भी है, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, बुद्धि से समझ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हमें यहाँ से जाना है तमो प्रधान से सत्व प्रधान
बनना है। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं, फिजिकल योगा जो करते हैं, वह है हठ योग। यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। तो एक है ट्रांस में जाना जिससे कोई प्राप्ति नहीं, एक है हठ योग, वो फिजिकल योगा है। यह है बाबा की याद, जिसे हम याद भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, यात्रा भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं, तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे, यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं, हमारा चरित्र बनता है। कैसे? जब हमारे भीतर प्योरिटी आती है। तो बाबा कहते हैं कि जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। ऐसी वंडरफुल स्थिति है इस दुनिया में, पर तो दुनिया को नहीं देख रहे। जो दुनिया यहाँ नहीं है उसको याद कर रहे हैं और बुद्धि के तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी हमारा बड़ा बाबा क्या बना रहा है? अभी नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है। अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। विघ्न भी पड़ते हैं, यही युद्ध है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। पढ़ाई में लड़ाई नहीं होती, योग में लड़ाई होती है। उसमें माया विघ्न डालती है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं, याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना, इजी है। रूटीन खराब नहीं करना है। कुछ छोड़कर बाबा कुछ सिखा नहीं रहे हैं। नींद भी करो, मतलब आराम भी करो। प्रॉपर आराम करना है, ऐसा नहीं कि नींद का त्याग कर दो, ये काम करो फिर योग में बैठ जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो बाबा ने कहा सहज मार्ग है, नींद भी करनी है। अगर कहें नींद ना करें, अगर ऐसा कहें कि नींद ना करो, तो यह हठ योग हो गया।
जबरदस्ती अपने शरीर को बांध कर बैठे हैं। हठ योगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो। किस तरफ? उस कलयुगी दुनिया की तरफ कुछ नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, हठ योग सिखलाते हैं, अलग अलग तरह के प्राणायाम आसन सिखाते हैं। यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है। फिजिकली जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई कनेक्शन इस रूहानी दुनिया का, इस संगम युगी ज्ञान और योग का नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है। परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। काम कौन कर रही है? आत्मा। आत्मा ने ही बॉडी में प्रवेश किया ना, कुछ ज्ञान अर्जन किया, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, है ना, तो वो कार्य करने लगी। लेकिन कर कौन रही है? आत्मा। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर धारण करके ये पार्ट बजा रही हूँ। तो वह कहते परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं, मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है क्या? हम कौन है? हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है क्या? आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो कब मिलते हैं? जब सतगुरु दलाल से मिलता है, तो कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतु प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारण हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। सारे कल्प में बस एक बार बाबा आते हैं और हमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या? अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। बस एक बार। न सतयुग में बाबा आते हैं, न कुछ कहते हैं, न कलयुग में, संगम पर आते हैं
तो हमें बाबा को कितना याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर इस यात्रा पर चढ़ गए, ऊपर पहुंच गए डेस्टिनेशन पर, तो वैकुंठ में चले जाओगे, नहीं तो चकनाचूर हो जाओगे। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं, सब नहीं चल पाते। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, सब चलने लग जाए तो। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, तो माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। तो अपनी सर्विस से चेक कर सकते हैं हम क्या बनने वाले हैं ना, बड़ा राजा छोटा राजा, है ना, या फिर नीचे। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। माँ है ना, दिखाया, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब दिखाए हैं। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। फ्री होती है ना, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बाबा कहते हैं बच्चियों को टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाते हो, उस समय तो माताएं बहनें ही यज्ञ में भी बनाती थी। वो कहते तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। इतने प्यार से बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना चाहिए कि जो भी उसे स्वीकार करे उसका हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। माताएं ऐसे बहुत अच्छी सेवा कर सकती हैं। घरों में भोजन बनाते हुए बाबा की याद में रहकर यदि सबको देंगे तो फिर उस भोजन के अंदर बाबा की याद जो मिल जाती है, उससे उनका हृदय पवित्र हो जाता है। उनके अंदर की जो कटु भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। आत्मा भी अपूर्ण है। जो भी कर्म करती है, चाहे याद करती है, चाहे ज्ञान सुनती सुनाती है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो अंदर की अपूर्णता कर्मों में नजर आती है, इसलिए याद भी एक रस नहीं हो पाती। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, पूरा 16 कला संपूर्ण। चंद्रमा जो होता है 16 कलाओं से, जो पूर्णिमा का चांद निकलता है उसमें कितनी चमक होती है। तो बाबा कहते हैं फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है। एक है पूर्णमासी का चंद्रमा, फिर अमावस्या का चंद्रमा, फिर घोर सोझरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके, सीट से लिमिटेड है ना। पुरुषार्थ सबको करना है,
कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। दुनिया में भी कोई कंपटीशन होता है, सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, लेकिन है ना, उसमें एग्ज़ाम में बैठने वाले कितने सारे होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर कितना होता है दिखाते हैं ना दुनिया में भी। जो लश्कर होता है सेना के अंदर, उसके अंदर महारथी थोड़े होते हैं, उनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं। तो उतने कमांडर्स, मैंने कहा कि प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। जैसे उस सेना में होते हैं वैसे इस सेना में भी है। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है। सारा मदार किस पर है जिसके कारण इतनी कैटेगरीज बन गई है? सारा मदार है याद की यात्रा पर। उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वो तो दिखाई देते हैं वॉरियर्स, हम गुप्त वॉरियर्स हैं, दिखाई नहीं देते, इनकॉग्निटो हैं। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धूरी भल करो, बाप को याद करो, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। इतने टाइम के बाद हम आशिकों को माशूक मिला है तो सबको छोड़कर उसको याद करना है। तो मैंने कहा कि आगे भले याद करते थे, भक्ति मार्ग में भी बाबा को तो याद करते थे ना, भले ज्ञान के आधार से नहीं करते थे परंतु करते तो थे। तो आगे भले याद करते थे परंतु वे कर्म विनाश थोड़ी होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हारे जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। अमर लोक जाना है परंतु अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती ना। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। केवल 8 दाने ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते। अष्टरत्न, 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। अष्टरत्न और बीच में हीरा जो शिव बाबा का प्रतीक है। ऐसा बनना है, यानी अष्टरत्नों जैसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन
याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। राज ऋषि और स्वराज्य अधिकारी आत्मा कैसे बनेंगे? जब अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनेंगे। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, उसी घड़ी और उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। ऐसा नहीं कि मन कह रहा है कि अभी योग हो गया, टाइम हो गया, हमें योग लगाना चाहिए, है ना, पता चल गया टाइम हो गया, परंतु फिर कुछ काम में बिजी हैं, तो उससे निकालने में ही इतना टाइम लग जाए हमें, है ना, तो निकल ना सके। मन सेकंड में जैसे ही कहा एकाग्र तो एकाग्र, सब कुछ छोड़ो मतलब छोड़ो, बिंदु लगाओ मतलब बिंदु लगाओ, है ना, ब्रेक लगाना है ब्रेक लगाना है, चलना है तो चलना है, तो बिल्कुल उसी घड़ी उसी समय जो स्वरूप चाहिए उसी रूप के अंदर आ जाए, तो ये है राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो बाबा ने कहा, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। 1 सेकंड का पेपर होगा, उसी समय एक बाबा, दूसरा ना कोई। पहले से अभ्यास होगा तो पास हो जाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। तो दुआओं का महत्व समझो और सबकी रूहानी सेवा करो। अच्छा, तो आज विशेष हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। करन करावनहार बाबा मेरे साथ है। मैं देही हूँ, देह नहीं हूँ। जितना जितना हम इस बाहर के आवरण को, इस देह को भूलते जाएंगे, जितना जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, उतना बाबा की याद सहज होती जाएगी। तो देखेंगे कि मेरी देही अभिमानी स्थिति, ये बाहर की डिटैचमेंट मुझे परमात्मा याद का कितना गहरा अनुभव कराती है। तो आज विशेष स्थिति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।